ये संस्था कैपिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से आप बेंगलुरु में चला रहे हैं। इस संस्था की नींव आपने कब डाली? कैपिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट का नींव हमने 2000 में डाला। कई संस्थानों, पटना के कई संस्थानों में हमने पूर्वकाल में हमने सेवा प्रदान और सेवा करने के पश्चात हमने कुछ कमियां पाई और हमने चाहा कि हम बिहार बोर्ड में उन कमियों को हम दूर करेंगे और हमने 2000 में इस कैपिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट को हमने स्टार्ट किया। आप ये देख रहे हैं कि आज सरकारी स्कूलों को छोड़कर बच्चे इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। आप उन बच्चों को कैसे आकर्षित करेंगे जो हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा के रूप में? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन फरमाया। बिहार बोर्ड, देखिए, अगर आप थोड़ा विगत पहले अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे नेतरहाट के विद्यालय के जो बच्चे, सैनिक स्कूल के लिया या किसी भी विद्यालय को आप लें, सभी बिहार बोर्ड के ही माध्यम से पढ़ते हैं। किंतु परिवर्तन क्या था कि अंग्रेजी को, जबकि उस समय 6 क्लास से ABCD लोगों को पढ़ना होता, आज तो बचपन से ही लोग ABCD पढ़ रहे हैं और 7वां क्लास से हम लोग अंग्रेजी पढ़ते थे और उसके बावजूद भी अंग्रेजी में लिखते थे, पढ़ना तक जानते थे। आज स्थिति क्या हो गई? बिहार बोर्ड में आज बच्चे, ऐसा हो रहा है कि बच्चे अंग्रेजी से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। किंतु हमने जो एक कैपिटल कोचिंग की जो नींव रखी है, इसमें हमने एक सबसे पहले जो प्रश्रय दिया कि आज अंग्रेजी और हिंदी दोनों को हम सम्मिलित रूप से लेकर चलते हैं। हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है, हम 7th क्लास से इसीलिए हमने स्टार्ट किया ताकि 7th और 8 के यदि बेस मजबूत होंगे तभी 9th और 10th भी अच्छे होंगे और 11th और 12th भी अच्छे होंगे। उसके लिए हमने क्या किया कि दोनों मिश्रण, जैसे आप मैथ ही पढ़ा लेते हैं तो आप बच्चों को हिंदी माध्यम से अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। उसी को हमने सिर्फ थोड़ी सी परिवर्तन किया है कि हम टर्मोलॉजी को हमने इस्तेमाल किया, जो इंग्लिश टर्मोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया है। और जैसे अभाज्य संख्या बोलते हैं उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं, इवेन नंबर कहते हैं। और इस तरीके से हम अपने जितने हमारे जो शिक्षक हैं, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री को हों या बायो के हों, मैथ को, सभी को हमने एक प्रमोट किया। हमने सिर्फ उनको ये कहा कि अगर आप थोड़ा सा पेश से हट कर जरा दें। मैंने सुना है कि आप CRPF में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और नौकरी को त्याग कर आपने संस्थान, शिक्षण संस्थान की स्थापना की। आप एक वाक्य में अपने संस्था का उद्देश्य बताएं। देखिए, हमारा कभी भी कोचिंग के माध्यम से व्यवसाय करने का उद्देश्य नहीं है। बड़े अरमान के साथ इस संस्थान को हमने सुसंगठित किया और आपको यह मालूम होना चाहिए कि इस संस्थान के आज इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जो भी हों, IIT खड़गपुर को लिया जाए, उसमें भी मेरा छात्र बाबू अर्जुन ठाकुर पढ़ रहा है। IIT कानपुर को लिया जाए, उसमें भी मेरा एक विद्यार्थी कुंदन कुमार पढ़ रहा है। एम्स हो या BHU हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, हमने यह साबित किया है कि आज हमारे बच्चे इंडिया के हर अच्छे इंस्टीट्यूट में आज हैं। ऐसे ही नहीं है, ये वह भी पेयरिंग करके निकालते हैं। आज तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन हमने उस ख्याल से इस संस्थान को हमने नहीं चलाया। और हमारे मैसेज बच्चे देंगे, हम क्या मैसेज देंगे, वो तो पब्लिक देंगे। शिक्षक में मानक प्रक्रिया, बिल्कुल, जिनका जो ऑनर्स लेवल होता है, जो सब्जेक्ट होती है, उन्हीं सब्जेक्ट को, यानी
कि ऑनर्स उनका कोई सब्जेक्ट है और पढ़ाना कोई सब्जेक्ट और पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपने सब्जेक्ट का पढ़ाने का जो ख्याल होता है, जो मिजाज होता है, वो अलग होता है और इसमें मैं मानता हूँ। और दूसरी बात, अपनी भाषा को तो पकड़ बनानी हो, यहाँ हम अपनी मातृभाषा को पकड़ नहीं। एक चीज़ बताइए कि आज जर्मनी हो, जापान हो, चाहे कोई भी विकसित देश ले, वह अपनी भाषा का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है। क्या हम अंग्रेजी के माध्यम से ही आगे बढ़ा सकते हैं? हम हिंदी पढ़ाकर यदि एक भाषा पर अगर आपका अधिकार होता है तो दूसरी भाषाओं पर बहुत सहज रूप से आप अधिकार जमा सकते हैं, और हमने ये साबित किया है इन बच्चों के माध्यम से। आप बुनियादी शिक्षा को किस रूप में देखते हैं? लेकिन बुनियादी शिक्षा तो गांधी जी ने तो दिया है, सचमुच में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आज उस पर इम्प्लीमेंट कहाँ सरकार भी नहीं कर पा रही है। अगर सचमुच में अगर उसको दिया जाए तो है काबिल तारीफ है। आज रोजगार पर शिक्षा को बहुत चर्चा है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था रोजगार पर नहीं? बिल्कुल, हम शिक्षित तो कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन जैसे अभी बुनियादी शिक्षा की बात किया, हम व्यवहारिकता से दूर हटते जा रहे हैं और आज देख रहे हैं कि आज बच्चों में संस्कार की कमी होती जा रही है। जो हमारी पुरानी की जो रीति रिवाजें थी, आज हम उससे हटते जा रहे हैं। आज कर्मवाद की आज कहाँ है? आज देख रहे हैं भौतिकवाद की ओर आज भाग रहे हैं, लेकिन पुनः हमें ख्याल है कि उस ओर लौटेंगे।